प्रकृति का सानिध्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। कभी कभी, बल्कि कभी कभी नहीं, आजकल हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स के साथ समय बिता रहे हैं, इसलिए हम मशीन जैसे ही होते जा रहे हैं। फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करें। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रकृति के साथ समय व्यतीत करें। इसलिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि जब आप सुबह सो कर के उठें, बस घर से बाहर निकल जाइए और जो भी प्राकृतिक सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो आसपास का कोई पार्क है, कोई ग्रीन एरिया है, आपके घर का लॉन है, आपके सोसाइटी का पार्क है, वहाँ पर जाइए और थोड़ा समय प्रकृति के साथ अवश्य बिताइए। विशेष रूप से सुबह का समय, जब ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा होती है। पर जब आप बाहर हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें योगाभ्यास नहीं करना। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत सुगम से अभ्यास बताने वाली हूँ जो आप प्रतिदिन आउटडोर कर सकते हैं। आपको अलग से योग मैट की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग से किसी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बस यदि कुछ चाहिए तो वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर, सुबह जल्दी उठने की और घर के कंफर्ट को छोड़ करके प्रकृति के पास जाने की। इन क्रियाओं को आप अपने गार्डन में, पार्क में, किसी भी आउटडोर एरिया में कर सकते हैं। क्या होगा, आपका मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट होगा, जिससे आपको अधिकतम ऑक्सीजन मिलेगी, which means better immunity, which means glowing skin, which means healthy hair। इससे आपका वज़न तो घटेगा ही घटेगा। इनफैक्ट अगर आप स्पेसिफिक पार्ट्स से यानी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आसान सी इन क्रियाओं को आराम से देखिए और इन्हें इसी सीक्वेंस में प्रतिदिन कीजिए। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजों को आपस में मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को उठा लेना, पूरे शरीर को पंजों पर बैलेंस करना, सांस को भीतर रोक करके रखना, जितनी देर कंफर्टेबली रोक सकते हैं, और फिर एक्सेल करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, एड़ियों को भी जमीन पर ले आना। कम से कम 5 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को खोलकर विश्राम। दूसरे अभ्यास में एड़ी पंजे मिले रहेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना और सांस भरते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए राइट साइड बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस। मृणालासन हमने किया, इसका भी कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। फिर हम करते हैं स्कंधासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हथेलियां आगे एक दूसरे की ओर फेस किए हुए, हाथ आगे फैले हुए और सांस भरते हुए हम ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराया। फिर हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते हैं। सांस भरते हुए जितना कंफर्टेबली पीछे झुक सकते हैं झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 5 बार हम इसका अभ्यास भी करेंगे और फिर लेंगे विभक्त हस्तपादासन। अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, बट स्ट्रेन नहीं डालना है बैक पर। गर्दन को, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ जाने देंगे। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकना, सांस भरते हुए वापस आ जाना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्यम। और फिर लास्ट में करेंगे डीप ब्रीदिंग। कम से कम 10 बार डीप ब्रीदिंग और शरीर को ढीला छोड़ देंगे।